हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, है ना। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जियो, है ना, और ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर बना है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी और वर्णन, ये पढ़ा था हमने। इसके उपरांत हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है भूगोल शब्द किसने दिया, ये सब चीज़ें 19वीं शताब्दी में इसका अध्ययन किस रूप में हुआ और 20वीं शताब्दी में किस रूप में हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब भूगोल के अंतर्गत दो विचारधाराएं आती हैं। एक विचारधारा को हम संभववाद कहते हैं, है ना, और दूसरी विचारधारा निश्चयवाद कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि संभववाद क्या चीज़ है। संभववाद जिससे कोई कार्य संभव हो सके, है ना। तो संभववाद के अनुसार जो है, तो पहली विचारधारा हमारी आती है, क्या कहते हैं इसे, संभववाद। तो संभववाद के अंतर्गत क्या है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। मनुष्य क्या है, अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। किस विचारधारा के अनुसार, संभववाद की विचारधारा के अनुसार जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य पर्यावरण में क्या है, परिवर्तन करने में क्या है, सक्षम है। यानी अपनी आवश्यकता अनुसार मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है संभववाद के अनुसार। और प्रकृति के द्वारा जो दी गई हमारी संभावनाएं हैं, है ना, प्रकृति प्रदत्त जो है, प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा दी गई संभावनाओं का उपयोग मनुष्य, प्रकृति प्रदत्त दी गई संभावनाओं का उपयोग मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। तो संभववाद के अंतर्गत मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है और प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं दी गई हैं उसका उपयोग अपने इच्छा के अनुसार कर सकता है। तो ये संभववाद का मतलब हुआ, है ना। अब संभववाद को सपोर्ट करने वाली तरह से कहिए या मानने वाले, है ना, तो जो भूगोलवेत्ता हैं, है ना, भूगोलवेत्ता वह कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है आपका बाइडल, डिलाब्लास और बाइडल डी ला ब्लास, और नंबर 1 नाम ये है, नंबर 2 आपका क्या आता है, फैब्रे। तो आपसे कोई भी पूछे कि संभववाद को सपोर्ट करने वाले या संभववाद को मानने वाले या संभववाद के लिए को जो सपोर्ट करते हैं वह कौन से वैज्ञानिक हैं, वो आपके बाइडल, डिलाब्लास, वैज्ञानिक नहीं, भूगोलवेत्ता। तो बाइडल, डिलाब्लास और फैब्रे हैं। कौन है, बाइडल, डिलाब्लास और फैब्रे हैं। अब आपने जान ही लिया कि संभववाद क्या है। अब संभववाद के बाद दूसरा टॉपिक आता है निश्चयवाद। क्या आएगा आपका, निश्चयवाद। संभववाद के बाद निश्चयवाद या नियतिवाद, है ना, इसे नियतिवाद भी कह सकते हैं। तो ये आपका निश्चयवाद आता है। कौन सा रहेगा, निश्चयवाद। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि निश्चयवाद का अर्थ क्या हुआ, कि जो पहले से ही निश्चित हो, जिसपे हमारा बस न चले, है ना। जैसे कि हम पर्यावरण या प्राकृतिक घटनाओं में कोई भी परिवर्तन ना कर सके, है ना, जैसा प्रकृति चलाएगी वैसा हम चलेंगे। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सारे कार्य किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के, है ना, मनुष्य के जो सारे कार्य हैं, है ना, मनुष्य के सारे कार्य जो हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, वह होते हैं आपके प्रकृति के द्वारा। इसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। तो इस विचारधारा में मनुष्य के सारे कार्य किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, यह प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं। निश्चयवाद में इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हम संभववाद में बदलाव कर सकते थे, अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें मनुष्य जो है, स्वतंत्रता मनुष्य की इसमें नहीं है। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। इसमें जो प्रकृति कराएगी वही मनुष्य करेगा, ठीक है।
अब जैसे संभववाद को सपोर्ट करने वाले है ना, मानने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, उसी तरह निश्चयवाद के भी कुछ मानने वाले होंगे, है ना, भूगोलवेत्ता। तो ये भूगोलवेत्ता आपके हो गए रेटजेल, है ना, रेटजेल हो गए, एलन सैम्पुल हो गए, रिटर हो गए, एलन सैम्पुल, है ना, रिटर और हंटिंगटन। ये कुछ भूगोलवेत्ता हो गए। कौन से? रेटजेल, एलन सैम्पुल, रिटर और हंटिंगटन। तो रेटजेल को नवीन निश्चयवाद का भी जनक कहा जाता है ना, रेटजेल को नवीन निश्चयवाद का भी जनक कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब आप संभववाद के बारे में जान गए, निश्चयवाद के बारे में जान गए कि संभववाद में हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं, है ना, अपनी ज़रूरत के अनुसार। परंतु निश्चयवाद में हम ऐसा नहीं कर सकते, प्रकृति जो कराएगी वही हमें करना पड़ेगा। उसमें हमें स्वतंत्रता थी, इसमें हमें स्वतंत्रता कम है ना। अब इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा आगे जानेंगे। भूगोल की कुछ परिभाषाएं हमारे भूगोलवेत्ताओं ने दी है, तो कुछ उसके बारे में भी जानेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न की कोई परिभाषा दे दी जाती है और बताया जाता है कि ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी थी, तो दो चार हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारे पहले हमारे वैज्ञानिक हुए क्लॉडियस टालमी, ठीक है ना। पहले वैज्ञानिक हो गए क्लॉडियस टालमी, है ना, क्लॉडियस टालमी। अब इन्होंने क्या कहा, जो हमारे क्लॉडियस टालमी हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भूगोल जो है, भूगोल हमारा पृथ्वी की झलक, भूगोल क्या है? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक को क्या? स्वर्ग में, किसमें? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये क्लॉडियस टालमी का वचन है ना। क्लॉडियस टालमी की परिभाषा समझ लीजिए, भूगोल की परिभाषा, कुछ भूगोल की परिभाषाएं, है ना। इसके अंतर्गत हमारे पहले वैज्ञानिक आ गए क्लॉडियस टालमी। ये मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं। ये कौन है? ये मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं, है ना। तो ये हमारे मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री, इन्होंने कहा कि भूगोल जो है वह पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय क्या है? विज्ञान है, आभामय विज्ञान है। इसके उपरांत हमारे दूसरे वैज्ञानिक आते हैं कार्ल रिटर। अब इन्होंने क्या कहा उसके बारे में आगे जानेंगे, है ना, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, उसके बारे में आगे जानते हैं। कार्ल रिटर का है, तो कार्ल रिटर क्या कहते हैं? कार्ल रिटर ने क्या परिभाषा दी भूगोल की? कार्ल रिटर ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो क्या कहा इन्होंने कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कि भूगोल, है ना, भूगोल को, जो भूगोल है यह हमारा वह विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को, किसको? जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में, किसको? पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में
मान्यता देते हुए क्या कहा? मान्यता देते हुए क्या कहा गया? इसके समस्त, पृथ्वी के, मान्यता देते हुए उसके समस्त, यानी पृथ्वी के उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भूगोल, ये कार्ल रिटर कह रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा हुई? ये कार्ल रिटर की हुई। आपने पहले जाना था क्लॉडियस टालमी के बारे में, तो ये दो भूगोलविद्ता के बारे में आपने जान लिया कि इन्होंने क्या क्या भूगोल की परिभाषाएं दी। इसको आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा, है ना। तो मैं आगे के जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बताता हूँ, उन्होंने क्या परिभाषा दी है। कार्ल रिटर के बाद आता है नंबर आपके आर्थर होम्स का। किसका? आर्थर होम्स हो गए आपके, आर्थर होम्स। अब आर्थर होम्स ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें क्या रहते हैं? जो मानव के रहने का स्थान है ना। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का, किस भाग का? तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। किस भाग का अध्ययन किया जाता है? जो मानव के रहने का स्थान है। क्या है? जो मानव के रहने का स्थान है ना। तो आर्थर होम्स ने कहा भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। छोटी सी सिंपल सी परिभाषा है ना। तो ये डिफिनीशन भी आप याद कर लेंगे, है ना, कि किसने कहा था। तो जैसे डिफिनीशन दे दिया गया और भूगोलवेत्ता पूछ लिया गया तो आप इसको पढ़े हैं तो सही सही जवाब दे देंगे। अब एक है हमारे स्ट्रैबो महोदय। अब स्ट्रैबो महोदय ने क्या कहा, है ना। स्ट्रैबो महोदय ने कहा कि भूगोल क्या है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। भूगोल क्या है हमारा? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र सब्जेक्ट है ना, स्वतंत्र विषय है। कैसा स्वतंत्र विषय है? कि जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, है ना, जिसका क्या उद्देश्य है? ऐसा विषय है कि जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, है ना। स्थल, अब इसमें होल आ रहा है ना, स्थल, महासागर आ गया आपका, जीव जंतुओं, है ना, है ना, वनस्पतियों, है ना, फलों, तो वनस्पति, है ना, फलों, ओके, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाले प्रत्येक तथा भूधरातल में देखे जाने वाले प्रत्येक, भूधरातल में देखी जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त कराना है। प्रत्येक अन्य वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त कराना है। ये थोड़ी लंबी है ना, इसमें चूंकि इसमें सबको ले लिया गया है तो स्ट्रैबो जी की ये जो परिभाषा है थोड़ी लंबी है। इसको दो तीन बार आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा, है ना। और ऐसे भी जब इस तरह पूछ लिया जाएगा कि आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जंतु, वनस्पति, है ना, फल, धरातल, सब कुछ जिसमें आ जाए वह स्ट्रैबो की परिभाषा है ना। तो वो किसकी परिभाषा है? स्ट्रैबो की। तो स्ट्रैबो ने ये संपूर्णता में एक ग्लोबल वे पे ले लिया
कि इन सब का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है ना। तो ये कुछ परिभाषाएं हो गई आर्थर होम्स के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार, कार्ल रिटर के अनुसार, है ना। तो ये हमारी थोड़ी परिभाषाएं हो गई क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार। तो इन परिभाषाओं का आप अच्छे से थोड़ा अध्ययन करिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाए, है ना। अब आगे के जो लेक्चर हैं उसमें हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड, कॉस्मोस, है ना। तो ब्रह्मांड के बारे में आज का यहीं तक हुआ। जहां आपको न समझ में आया हो कमेंट करिए, तो हम उसे फिर से बताएंगे। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके। और जब आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो इससे हमारा मन बढ़ेगा, है ना। तो मैं और अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।